नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका इन्वेस्ट कर लो भाई चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया की। एक ऐसा ब्रांड जो हर इंडियन घर में मौजूद है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस कोलगेट पर लोग भरोसा करते हैं, उसके स्टॉक ने पिछले एक साल में इन्वेस्टर्स का भरोसा तोड़ा है। स्टॉक प्राइस पिछले 12 महीनों में लगभग 47% गिरकर 2248 पर आ गया। आखिर क्यों गिरा और आगे का रास्ता क्या है, आइए डिटेल में समझते हैं। कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया डिकेड से टूथपेस्ट एंड टूथब्रश सेगमेंट की अनडिस्प्यूटेड लीडर है। टूथपेस्ट में इसका मार्केट शेयर 50% से भी ज़्यादा है। ओरल केयर पोर्टफोलियो स्टेडली ग्रो कर रहा है। प्रीमियम टूथपेस्ट, हर्बल रेंज, सेंसिटिव टीथ वेरिएंट्स और टूथ ब्रशेस। इंडिया में ओरल हाइजीन अडॉप्शन अभी भी लो बेस से बढ़ रहा है, यानी लॉन्ग टर्म ग्रोथ इंटैक्ट है। FY26 के रिसेंट क्वार्टर्स थोड़ा मिक्स्ड था। टूथपेस्ट सेगमेंट स्टेडी रहा, अर्बन डिमांड सबड्यूड रही। कंपनी ने कुछ जीएसटी रेट कट्स पास ऑन किए और प्राइसेस लगभग 14% रिड्यूस किए। प्रीमियम टूथब्रश और साइंस बैक्ड वेरिएंट्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। मैनेजमेंट ने भी कहा है कि FY26 सेकेंड हाफ में ग्रेजुअल रिकवरी पॉसिबल है। लेकिन स्टॉक इन्वेस्टर्स को खुश नहीं कर पाया। एक साल में करीब 47% इसका दाम टूटा है और वो घटकर 2248 पर पहुंच गया। पी रेशियो अभी 42 टाइम्स है, यानी गिरावट के बावजूद वैल्यूएशन प्रीमियम में है। प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो 36 टाइम्स है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 83.7%, यानी रिटर्न रेशियोज बहुत अच्छे हैं। यानी फंडामेंटल्स मजबूत है। लेकिन स्टॉक गिरा है क्योंकि इन्वेस्टर्स को ग्रोथ और वॉल्यूम पिकअप नहीं दिख रहा है। ब्रांड डोमिनेंस। ओरल केयर में एक अनमैच्ड लीडरशिप है। प्रीमाइजेशन, वाइटनिंग सेंसिटिव और हर्बल वेरिएंट्स डिमांड बढ़ा रहे हैं। स्टेबल कैश फ्लोज भी है। FMCG होने की वजह से डिमांड रिसेशन प्रूफ है। साथ ही रिटर्न ऑन नेटवर्थ 84%, सेक्टर में सबसे ज़्यादा, और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कंट्री वाइड है। ये है इसकी स्ट्रेंथ। पर अगर कमजोरियों की बात करें तो हाई डिपेंडेंट ऑन ओरल केयर, यानी डाइवर्सिफिकेशन लिमिटेड है। वहीं PE 42 टाइम्स है। गिरावट के बाद भी सस्ता नहीं है। कंपटीशन की बात करें तो डाबर, पतंजलि, HUL लगातार मार्केट शेयर के लिए चैलेंज कर रहे हैं। वहीं GST रेट कट्स और प्राइसिंग एक्शन से प्रॉफिटेबिलिटी स्क्यूज हो रही है। अर्बन डिमांड म्यूटेड है, रूरल रिकवरी धीमी है। पर अवसर क्या है? रूरल पेनिट्रेशन, ओरल हाइजीन अडॉप्शन अभी भी लो है, यानी एक बहुत बड़ा रनवे बाकी है। साइंस बैक टूथपेस्ट हाई मार्जिन ग्रोथ देंगे आने वाले समय में। माउथ वॉश, टूथब्रश और एलाइड कैटेगरीज में ग्रोथ की संभावना है, यानी ओवरऑल पोर्टफोलियो एक्सपेंशन। यंग पॉपुलेशन हाइजीन पर ज़्यादा स्पेंड कर रही है, यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड भी मिल सकता है। साथ ही प्रिवेंटिव केयर एडॉप्शन बढ़ रहा है हेल्थ अवेयरनेस की वजह से। बट देर आर सम रिस्क, कुछ जोखिम भी हैं जिसका ध्यान हम लोगों को रखना चाहिए। जैसे पतंजलि और डाबर हर्बल लो कॉस्ट डिसरप्टर्स हैं। GST और प्राइसिंग कैप्स मार्जिन को प्रभावित भी कर सकते हैं। प्रीमियम मल्टीपल्स सस्टेन नहीं हो पाए अगर ग्रोथ स्लो ही रहा तो। साथ ही ओरल केयर में ही मेन ग्रोथ का इंजन है, यानी सिंगल कैटेगरी डिपेंडेंस। अगर वैल्यूएशन की बात करें तो दाम 2248, एक साल में 47% गिरा। पी रेशियो करीब 42.1 टाइम्स और प्राइस टू बुक वैल्यू 36.4 टाइम्स। वहीं नेट सेल्स अगर इस साल में अभी तक की देखें तो 3,337 करोड़ और प्रॉफिट 837 करोड़ और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 83.7%। कंपेरिजन देखें तो HUL का पेप्सोडेंट क्लोजअप, यानी एक ब्रॉडर FMCG प्ले है, ज़्यादा डाइवर्सिफाइड। डाबर की बात करें तो हर्बल और आयुर्वेदिक पोजिशनिंग है, रूरल में फास्ट ग्रोथ है। वहीं पतंजलि की बात करें तो एक प्राइस डिसरप्टर है, लो कॉस्ट टूथपेस्ट मार्केट में एक चैलेंज क्रिएट करता है।
कोलगेट का एडवांटेज ब्रांड पावर है, लेकिन वैल्यूएशन और डिपेंडेंस इसे रिस्की बनाते हैं। तो आउटलुक क्या कहता है? शॉर्ट टर्म में डिमांड और मार्जिन प्रेशर रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोलगेट की डोमिनेंस इंटैक्ट है। इन्वेस्टर्स के लिए ये स्टॉक सेफ हेवन एफएमसीजी प्ले है, लेकिन तेजी से रिटर्न्स की उम्मीद शायद ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, कोलगेट की कहानी इंटरेस्टिंग है। प्रोडक्ट रोजमर्रा का है, ब्रांड अनबीटेबल है, लेकिन स्टॉक पिछले एक साल में 47% गिरा है। तो सवाल ये है, क्या ये गिरावट एक अपॉर्चुनिटी है या कोलगेट को कंपटीशन और डिमांड स्लोडाउन ड्रैग करेगा? आपका क्या मानना है? कोलगेट में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या और वेट करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज के लिए है। ये किसी भी तरह की बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और कंपनी के डीप डाइव एनालिसिस के साथ। थैंक यू।